Good morning, students. So today our new topic is grammar sentence. यानी वाक्य in Hindi is a वाक्य. So today we will discuss about this sentence. So before going to issue this complete detail, I need to say what is the sentence. What is the meaning of sentence? So sentence means like how we will produce the sentence first. So first of all, from the beginning, first is हम लोगों का ध्वनि प्रोड्यूस होता है, जैसे आवाज में ना ध्वनि. सो ध्वनि से जो भी हमारे साउंड आते हैं उस साउंड से कुछ वर्ण बनते हैं, ठीक है. उससे वर्ण लेटर्स विल प्रोड्यूस्ड. Okay, whatever the sounds is coming, like sounds is a, u, e. So these are whatever the sounds are there. So these sounds only to produce all the letters. Okay, the letters will come. So now after that, whatever the letter came, like a, u, like any letter. So then with that letter we will produce some words. Right? Like any letter is there means like a, so a, so one more a, so one word came. Like if you can say ma, if so one word, it's a relevant word we produced a. So like that we will produce word. Then after we will take the words, we will so many words we will create. हम जब बहुत सारे शब्द का प्रयोग उत्पादन करते हैं, उसके बाद सारे शब्दों को एक मिलाकर, यानी कि वो वाक्य सही तरीके से बन रहा है या फिर सही अर्थ निकल रहा है कि नहीं. कोई भी वाक्य बनाने से पहले हम बहुत सारे शब्द को लेते हैं और शब्द को मिलाने के बाद उस वाक्य में एक सही अर्थ का निर्माण होना है. सही अर्थ नहीं है, जैसे कि हमने बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स है, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स आर देयर. तो हम जैसे एक वर्ड लिया राम, एक वर्ड मैंने लिया, उसके बाद मैंने फिर एक वर्ड लिया बहुत, और एक वर्ड लिया मैंने अच्छा, देन और एक वर्ड लिया लड़का. सो और इस तरह से हम जब प्रोड्यूस बना रहे हैं तब ये पूरा एक अर्थ निर्माण हुआ. जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय. सो यहाँ एक सही अर्थ निकला. सो इसी को हम कहते हैं वाक्य, है ना. इसे हम कहते हैं वाक्य. अब हम चलते हैं वाक्य के आधार पर कितने भेद होते हैं. वाक्य के आधार पर 8 भेद है. 8 भेद मतलब आप सोच रहे होंगे कि क्या है. जैसे हाउ वी आर टॉकिंग, आई एम टॉकिंग. सो हियर ऑल टाइप्स आर देयर. ईच सेंटेंस वी हैव सम टाइप्स that is all regarding this type and belonging this. सो हम एक जो सेंटेंस बोलते हैं, ये सारे सेंटेंस किस भेद में आते हैं. जैसे कि हमने कहा विधानवाचक वाक्य. विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, जो क्रिया करते हैं वो सामान्य रूप का कथन होता है. मतलब वो सामान्य होता है, जनरली हम जो बात करते हैं जनरली वैसा होता है. जैसे लाइक दैट द एग्जाम्पल यू कैन बी, दशरथ के पुत्र राम ने दुष्ट रावण को मारा. सिंपल है और बहुत ही सामान्य सेंटेंस है. कहा है कि दशरथ के पुत्र राम ने दुष्ट रावण को मारा. तो जनरली whenever we are speaking, these all types words sentence will come. We should know that कि ये कौन से वाक्य में आता है, ये कौन से भेद में आता है. जो सामान्य है कथन, जो सामान्य कथन है वो आपके विधानवाचक में आता है. उसके बाद हम
निषेधात्मक में जाते हैं। निषेधात्मक में क्या होता है कि जो क्रिया ना होने का और नहीं होने का जो हमें कथन होता है, मतलब यहाँ क्रिया जो कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं दिया जा रहा, जैसे कि ना करने या ना होने का कथन होता है, ना करने या ना होने का। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में, सुरेश ने राम को पुस्तक नहीं दी, तो यहाँ पे हमें यही कथन है कि ये जो क्रिया है ये नहीं हुआ, इसने जो क्रिया है इसने किया नहीं, उसने किताबें उसको नहीं दिया, तो ये आपका निषेधात्मक ये आता है। जैसे कि हमने कहा कि आज मैं किसी के घर गई थी, नहीं मैंने उससे कुछ मांगा तो उसने रिजेक्ट कर दी, तो उस सेंटेंस को, उस एग्जाम्पल को भी आप निषेधात्मक नहीं प्रेस कर सकते हो। यू कैन प्रेस इट योर निषेधात्मक, बिकॉज जो कार्य नहीं होने का कथन होता है, दिखलाता है, वही है और वही निषेधात्मक कहलाता है। प्रश्नवाचक यानी प्रश्नवाचक में क्वेश्चन, जहाँ सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ सवाल होता है, सिर्फ सवाल, आप क्या करते हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, वह कैसा है, वह घर आया क्या, वो कल आ रहा है, इस तरह के बहुत से सवाल हैं। Have you done all of your homework? So these all the questions comes ना, जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग करते हैं। So then you can see that students कि whenever you are speaking, how many types are coming? See the questioning, निषेधात्मक, विधानवाचक। So इस तरह के कितने टाइप्स हम लोग में बात करते हैं। उसके चौथा है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, जो कार्य अपने पे नहीं बल्कि दूसरे पर निर्भर रहता है, जो कार्य अपना पर नहीं यानी दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कि आप कह सकते हो रात होगी तो आसमान निकलेगा, रात होगी तो आसमान निकलेगा, तो फिर यहाँ पे कौन, आसमान रात के ऊपर निर्भर है ना, यहाँ आसमान रात के ऊपर निर्भर है। रात होगी तो तारे आसमान में निकलेंगे, तो यहाँ तारा जो है रात पे निर्भर है, क्योंकि तारा वेट कर रही है कि जब रात होगी तो मैं निकलूंगी, तो यहाँ पे किसी पे निर्भर है ना। तो हम बोलेंगे कि आज हम कैन गिव एग्जांपल, हाँ आज टुडे दैट राम विल कम सो आई हैव टू मूव, सो देन यू आर वेटिंग फॉर हिम, सो यू आर डिपेंडिंग ऑन हिम, राइट। आप यहाँ किसी के लिए आज मेरी सहेली आएगी तो मैं जरूर आऊँगी, मैं जरूर ये काम करूँगी। सो इस तरह से हम बातें करते हैं, है ना। तो ये सारे जो हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हम मतलब दूसरे के लिए वेट करते हैं, ये संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। The fifth one is संदेहवाचक। संदेहवाचक मीन्स जहाँ संदेह या संभाव्य का कथन कहलाया जाता है, जहाँ क्रिया होती है, जहाँ पे डाउट होता है, वेयर वी हैव सस्पिशियस, सो उसे हम संदेहवाचक, जैसे कि हम संदेहवाचक कहेंगे कि अब एक गाड़ी कानपुर से पहुंच चुकी होगी, ऑलरेडी intense I told many times, you know, like संभाव्य भविष्यकाल, like संभाव्य वर्तमान काल, भूतकाल, ऐसे होने। तो इसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही है, संकेतवाचक का जो वाक्य है यहाँ पे संदेह का बोध कराता है, शक हमें है, हम कंफर्म नहीं है, वी आर नॉट कंफर्म, वी हैव अ डाउट। सो वहाँ डाउट क्या है, अब एक गाड़ी कानपुर पहुँच चुकी होगी, मतलब हम कहते हैं कि शायद गाड़ी कानपुर पहुँच चुकी होगी, अब गाड़ी पहुँच चुकी होगी, अब राधा घर आ चुकी होगी, अब मम्मी खाना बना चुकी होगी। इस तरह के जितने भी सवाल हैं, जितने भी जो भी सस्पिशियस मतलब जो भी डाउट है, जो आप कंफर्म नहीं हो, जो आप सेंटेंस यूज करते हो, ये सारे सेंटेंस आपके संदेहवाचक वाक्य में आते हैं। अब हमको इच्छावाचक। इच्छावाचक यानी किसी को आप ब्लेस करते हो, या ब्लेसिंग टू समवन,
किसी की कामना करते हो अच्छा होने का, आप किसी के लिए जैसे सभी के लिए आप विश करते हो, तो उसी विश को ही हम इच्छा, जैसे कि बोलते हैं हाँ इस बार आप अच्छा रिजल्ट करना, तो आप उससे कामना कर रहे हो, है ना, आप उससे अपना इच्छा जाहिर कर रहे हो, योर विश, राइट। सो यहाँ अच्छा करना, तो यहाँ पे हम कहते हैं भगवान तुम्हें दीर्घायु करें, मतलब गॉड ब्लेस यू। सो यहाँ हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें विश है, हमारा इच्छा है। सो हम इसीलिए हम इसको हम कहते हैं इच्छा वचन। So these all sentences regularly whenever you are speaking, all the types it comes. So now आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में क्या होता है, जिस कार्य को करने के लिए किसी से हमें आज्ञा लिया जाता है या किसी को हम आज्ञा देते हैं, किसी को हम आज्ञा कार्य करने के लिए या करवाने के लिए जो हम आज्ञा लेते हैं या आज्ञा देते हैं, उसे हम आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे आज्ञा ले सकते हो, क्या उसने ऑर्डर दिया, here he has given an order, you can take this book, right, you can take this book. So shall I take this book? So that is I am requesting कि shall I take this book means I am requesting, मैं वहाँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कोई और ने कहा कि you can take this book, so that is his order, right. Now विस्मय वाचक, विस्मय वाचक में हमेशा क्या होता है, जो किसी भी विस्मय होता है, विस्मय यानी कि हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट होता है, या मतलब हर्ष मतलब खुशी का, या तो कोई कॉन्फिडेंस, कोई शोक का या क्रोध का, इस तरह का बहुत सारे भाव होते हैं जो भाव विस्मय बोधक में आते हैं। सो ये सारे जो मतलब इमोशंस हैं, हम लोग जो इमोशंस रोज़ का हमारा इमोशंस होता है, जैसे कि गुस्सा होना, एंग्री होना, या तो शोक होता है, जैसे हम बहुत इमोशनल होते हैं, कोई भी एक मैटर को सुनकर दुखी होते हैं, ये सारे, और या तो बहुत हम खुश हैं, वी आर सो हैप्पी, सो दैट ऑल्सो ऑल द इमोशंस कम्स इन विस्मय वाचक में आते हैं। और इस विस्मय वाचक का जो सेंटेंस है, जैसे कि वाह तुमने खूब छक्का मारा, वाह, तो दिस इज व्हाट, शाबाश, राइट, यू आर गिविंग अ शाबाश, वाह, व्हाट ए ग्रेट शॉट यू हैव गिवन। सो वो होता है जब आप बहुत खुश हो, तो आप कैसे अपना व्यक्त करते हो, बहुत ही खुशी से अपना व्यक्त करते हो। जब आप बहुत दुखी होते हो, तो आपका जो भी सेंटेंस है वो बहुत ही दुखमय होता है ना। तो ये सारे वाक्य जो रोज़मर्रा की जिंदगी में, तो डेली whenever using the sentences, these all will come together. These are 8, according to 8 are there. So always remember this, where it is coming. First of all, Vidhanvachak, and the second is Nisedatma, and third is Prashnavachak, and fourth is Sanketvachak, and fifth is the Sanmevachak, and sixth is the Ichchavachak, and the seventh is Agyavachak, and the eighth is the Vishvedavachak. I hope you all understood this chapter. So I'm going to wind up my session here. Thank you. Have a great day.